आपका रिश्तेदार बहुत गरीब और आपके घर आ जाए तो आपको क्या लगता है, ये बहुत रोने रोएगा, अपने कौन सुनेगा इसके रोने। आप सोचो, जब आप रिश्तेदारों के रोने नहीं सुन सकते हैं, वो तीन लोक के नाथ जो परमात्मा शाश्वत सुख में है, परमानंद में है, वो ऐसे दुखी व्यक्तियों से रिश्ता बनाएंगे क्या? इतने दरिद्री जिन्हें मांगने के अलावा कुछ काम नहीं होता है, उनके तो लोग कहते हैं नाम लेंगे नाम लेंगे, भगवान तुम्हारा नाम लेने से काम हो जाता है। हमने कहा नाम लेने से काम नहीं हो जाता है, नाम के अनुसार हमारा आकर्षण बन जाए, उनकी चर्या से आकर्षण बन जाए तो काम सहज में हो जाते हैं। बाहर से हम अमीर हो जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, अंदर से अमीर हो जाएं तो जो मिलता है वही हमारे लिए बहुत बड़ा होता है। क्योंकि बाहर में आपने देखा होगा, आज बाहर में हमने बहुत बहुत निजात की है, बहुत चीज़ें हो गई घरों में। हमारे बुजुर्ग मिट्टी के मकानों में रहते थे, आज आदमी पक्के मकानों में रहने लगा। लेकिन पक्के मकानों में रहकर भी दिल कितना कच्चा हो गया, सामान ज़्यादा और आदमी कम हो गया। आदमी के पास सुविधाएं ज्यादा हो गई और शांति खो गई। आपने देखा सुविधाएं बहुत हो गई, आज घर में हर चीज की मशीनरीकरण है, हर चीज आपको झाड़ू पोंछा तक नहीं करना है। लेकिन आपने कभी सोचा इसका दुष्परिणाम, जब आदमी खाली दिमाग शैतान का घर, हम हर गलत चीजों को अपना लेते हैं। एक जगह एक अफसर ने सोचा कि नौकर काम नहीं करते हैं, चपरासी काम नहीं करते हैं, तो उसने एक सूत्र लिख दिया कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पर में परलय होएगी, बहुर करेगा कब। तो आपको पता है उसने सोचा था कि लोग काम नहीं कर रहे हैं तो काम करने लगेंगे, उल्टा हुआ। आदमी जो चपरासी था वो चोरी करके भाग गया, उसकी लड़की किसी के साथ चली गई, और कहते हैं कि उसके बेटे ने उसके मर्डर का प्लान बना लिया। ऑफिसर ने पूछा तुम लोगों ने ऐसी गद्दारी क्यों की मेरे से? उनने काम सोच तो बहुत दिन से रहते, सूत्र पड़ा तो लगा कि आज ही कर लेना चाहिए, कल का क्या भरोसा। आप ध्यान रखना, हमें अच्छी बात भी कही जाए तो हम अपना रास्ता निकाल लेते हैं, दुष्प्रवृत्तियों के लिए हम बहुत सक्रिय हो जाते हैं और सद्प्रवृत्तियों के लिए हम बिल्कुल निष्क्रिय हो जाते हैं। आपने कितनी बार विचार किया होगा पूजन करना है, सामायिक करना है, ध्यान करना है, लेकिन क्या मन में आता है कल कर लेंगे, आराम से कर लेंगे। आप खुद अलार्म लगाते हैं और खुद बंद करके सो जाते हैं। रात को विचार किया था, सुबह तुम्हारा विचार निरस्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी नैतिकताएं हैं, लोग क्या कहेंगे बस इसलिए तुम बचते हो पापों से। लेकिन तुम क्या होने को आए थे और क्या होके जा रहे हो, कभी विचार किया? हम आए थे परमात्मा होने को और हम कोयला होकर जा रहे हैं। जानवर को आपने कभी डिप्रेशन में नहीं देखा होगा, आदमी के पास रहे तो जरूर डिप्रेशन में रहने लगे। जितने सर्कस के शेर हैं वो पागल हो जाते हैं, कुत्ते पागल हो जाते हैं, लेकिन जानवर जंगल का पागल नहीं होता है। क्योंकि आपने देखा होगा मनुष्य एक संभावना है, उठे तो परमात्मा बन जाए और गिरे तो क्या दुरात्मा बन जाए। हम लोग रोज पढ़ते हैं पापे स्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लो बिना। हम लोग रोज क्षमा मांग लेते हैं, रोज वही गलतियां करते हैं। कभी विचार करना, क्षमा किससे मांगते हो? अंदर से सोचो कि हमारी कितनी बड़ी शिथिलता रही कि किसी के दो शब्द हमें इतना प्रभावित कर गए, वो मुझसे बलशाली हो गया, फिर भी हम कहते हैं हम क्या करें, हम तो कहना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन उनने कुछ ऐसी बात कर दी तो हमें कहना पड़े। अरे तुम अकेले पागल हो क्या कि जो खुद करोगे? यदि मनुष्य हो तो कोई आपके साथ कितना भी गलत व्यवहार करे, लेकिन तुम्हें गलत नहीं होना चाहिए। आज आपको पता है हम कोई विनम्रता भी लाते हैं, यदि किसी से हम कहते भी हैं, जो हमारी विनम्रता है वो भी अहंकार ला देती है। बोले हमें तो सबके प्रति भैया हमारा तो नम्र भाव है, हम ये कह रहे हैं इसका मतलब हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार बोल रहा है। अहंकार ही तो बोल रहा है हम सबके प्रति नम्र हैं। आप किसी किसी से कहते हो हम तो आपके क्या हैं, हम आपके पैरों की धूल हैं,
और कोई कह दे कि तुमने सही कहा, सच बताना कैसा लगेगा? यदि कोई कह दे कि तुमने ठीक कहा, तुम पैरों की धूल, हम तो पहले ही जानते कि तुम पैरों की धूल हो, तो अपन को आग लग जाएगी। क्योंकि हमने ये सोचा था कि हम पैरों की धूल कहेंगे तो लोग कहेंगे आप तो सिर की पगड़ी हो, पैरों की धूल हो। आप किसी की तारीफ क्यों करते हैं? कभी विचार किया? आपकी तारीफ हो, आप यदि अंदर में शुद्ध हो जाओ, अंदर में सच्चे हो जाओ, क्योंकि विश्वास है व्यापारियों पर हो जाता है, रिश्तेदारों पर हो जाता है। आजकल तो प्यार तक चप्पल जूतों की तरह हो गया, जब चाहे बदल दो, जब चाहे अपना लो। आज प्यार दिलों से नहीं होता है, पैसों से होने लगा। आज रिश्तेदारी हम कहाँ देखते हैं? आज हमें मंदिरों में भी पैसा दिखने लगा। मैं कहती हूँ हर आदमी यदि आस्थावान हो जाए कि परमात्मा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, कि तेरा तुझे देता हूँ, तूने इतना दिया है। कभी दान दो तो अहंकार मत लाना कि हमने दिया। तुमने क्या दिया? अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया। अपने पाप के लोहे के सिक्कों को तुमने सोने में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि इतना काम कर गई कि सब अच्छी जगह लगा, तुम्हारा पैसा अच्छी जगह लग गया। 1000 के नोट ने 10 के नोट से कहा तेरी भी कोई औकात है? अरे मुझे देख, मैं क्लबों में जाता हूँ, कोठों पर जाता हूँ, पार्टियों में जाता हूँ, मैं 1000 का नोट, कहते करोड़ों की गाड़ियों में घूमता हूँ, मैं सेठ साहूकारों के बीच रहता हूँ, मेरे को बहुत ही सेंट आदि लगाया जाता है, परफ्यूम में रखा जाता है। तू है मैला कुचैला होकर गरीबों के खीसे में पड़ा रहता है, गरीबों की जेबों में सड़ता रहता है, और वो भी तेरी हालत ऐसी हो जाती है जैसे रद्दी के टुकड़े की होती है। 10 के नोट ने कहा तू जाता होगा क्लबों में, तू जाता होगा क्लबों में, तू जाता होगा पार्टियों में, तू जाता होगा कोठों पर, तू रहता है बेईमानों के यहाँ। मैं 10 का नोट हूँ, मैं गुल्लक में चढ़ जाता हूँ। मैं 10 का नोट हूँ, मैं गुल्लक में चला जाता हूँ, मैं गरीबों की मुस्कान बन जाता हूँ। और सच पूछो, मैं 10 का नोट हूँ, किसी गरीब की बेटी के पल्लू में बनकर सगुन बनकर चला जाता हूँ। मैं बच्चों का आशीर्वाद बन जाता हूँ। मैं 10 का नोट हुआ तो क्या हुआ, मैं गरीबों के सम्मान में भी काम आता हूँ। तू होगा 1000 का नोट, तू हर गलत जगह जाता है, मैं हर अच्छी जगह जाता हूँ। मैं 10 का नोट हूँ, लेकिन गरीबों की कटोरे में जाकर लाख लाख दुआएं लेकर लौटता हूँ। इसी प्रकार से ध्यान रखना, हम अरबपति नहीं हो पाए कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है, धन तो यहीं छोड़ता है आदमी। सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती। कोई कहता है मैं शहंशाह बन जाऊंगा, कोई कहता है मैं सोने के महल बनाऊंगा, लेकिन पगले ये क्यों नहीं सोचता कि 2 दिन का मेहमान हूँ, बाद में दफना दिया जाऊंगा। लोग हमारे मरने के बाद हमें सत्य सुनाए कि राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्ते, उसके पहले जीवन में हम सत्यमय होकर जाएंगे। सत्यमय होकर जाएंगे तो हम शिव को जरूर पाएंगे। और बाहर जो जीवन हमारा चल रहा है, लोग क्या कहेंगे? अरे लोग तो कुछ भी कहेंगे। मकान अच्छा बना लोगे तो भी कहेंगे लोग बेईमानी से कमाया होगा, और मकान कम बनाओगे तो भी लोग कहेंगे कुछ नहीं कर पाया। लेकिन हमें निकम्मा 8 गुणा किंचुना चरम दे दो सिद्धा, हमें निकम्मा होना है, यानी हमें कर्म हो जाए हमसे, हम कर्ता का भाव नहीं लाए। आपने देखा होगा मकान बनता तो 2-4 साल बाद है, उसके पहले दिन रात 1-1.5 बुनती कि मकान बन जाए। मकान बन जाता है लेकिन तुम नहीं बन पाते हो। मकान नहीं बना था, गरीबी थी तो बहुत आशा थी। गरीब आशा में जीता है, अमीर डिप्रेशन में जीता है। कभी विचार करके देखना, गरीब के पास एक उम्मीद है, एक आशा है कि आज नहीं तो कल सुखी हो जाएंगे, बस आशा ही है।
हो जाएगा उसके बाद सुखी नहीं हो पाएगा। आपने देखा बेटी बड़ी हो तो क्या सोचता है माँ बाप कि बस इसके हाथ पीले हो जाएं फिर हम निश्चिंत हो जाएंगे। निश्चिंत हो जाएगा और चिंताएं बढ़ जाएंगी। क्यों बढ़ जाएंगी? क्योंकि अब दूसरी विदाई की चिंता करना है, फिर सास तेज है, फिर पति तेज है, फिर ये फरमाइश से पूरी नहीं होती। चिंताएं कभी घटती नहीं, चिंताएं तो चिंतन से घटती हैं।